जानते हैं, जब भी कहीं चुनाव बवाल मचता है तो आमतौर पर लोग यही कयास लगाते हैं कि वहां जल्दी चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा था। यहाँ के प्रमुख सीट पर खड़े उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोपों का एक ऐसा तूफान उछाल रहे थे कि अब कीचड़ की भी कमी महसूस होने लगी है। हर तरफ कीचड़ उछालने की होड़ मची हुई थी और चुनाव आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान कई मामलों में शिकायतें चुनाव आयोग तक भी पहुंच रही थी, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आयोग ने भी ऐसे मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और कुछ मामलों में आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है, जैसे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एक मामला सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि आचार संहिता होती क्या है और इसमें कितनी सजा हो सकती है। बता दें कि आचार संहिता एक प्रकार का चुनावी कानून है जो नेता और उम्मीदवार को ये बताता है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस आचार संहिता को राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया और इसका उद्देश्य चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है। ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रचार शांति और सम्मान के साथ हो, किसी प्रकार का गलत प्रभाव ना डल जाए। इस संहिता के तहत उम्मीदवारों और नेताओं को अपने भाषण, प्रचार और चुनावी गतिविधियों को कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है। अगर संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग के पास कार्रवाई करने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को ये शक्तियां प्राप्त हैं, जिससे वे बिना अदालत के आदेश के लिए भी मामले का कदम उठा सकते हैं। आयोग के पास ये अधिकार है कि वह किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चुनाव आयोग के पास इस प्रकार के मामलों को लेकर कई विकल्प होते हैं। सबसे पहला, वह उम्मीदवार को चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मामला गंभीर है, जैसे कि हेट स्पीच देना या चुनावी हिंसा भड़काना, तो आयोग चुनाव प्रचार पर बैन भी लगा सकता है। ये स्थिति काफी गंभीर होती है और कई बार बड़े नेताओं पर ऐसी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। यदि उल्लंघन अधिक गंभीर होता है तो चुनाव आयोग उम्मीदवार का नामांकन रद्द करवा सकते हैं और उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। कुछ मामलों में तो जेल की सजा तक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी नेता ने चुनावी हिंसा को बढ़ावा दिया है या जनता को भड़काने वाले भाषण दिए हैं तो ऐसे मामलों में आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और उसे 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। हालांकि इस प्रकार के मामले कम ही होते हैं क्योंकि अक्सर नेताओं को आयोग की सख्ती से बचने का मौका मिल जाता है। हालांकि चुनाव आयोग के पास सख्ती के सारे अधिकार होते हुए भी अक्सर बिना दांत वाले शेर की तरह माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में आयोग के आदेशों का कोई खास असर नहीं होता। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता ही जाता रहता है, लेकिन सजा देने में आयोग सख्ती के नाम पर कुछ नहीं कर पाती।